Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So देखते हैं कि आपके पर्सन किस फीलिंग्स और एनर्जीज में है और आप किस फीलिंग्स और एनर्जीज में हैं। आंख बंद करिए, अपने पर्सन को विजुलाइज करिए। अगर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, हीलिंग लेनी है, टैरो सीखना है, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। चल लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। Okay. So the bottom of the deck is Emperor, Ace of Cups. तो आप जिनको भी ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं उनका और आपका कुछ तो ईगो क्लैश है। अगर मैं आपकी साइड बात करूं तो आपकी एनर्जीज में है कि आप पुराने दिनों के बारे में सोच रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। बेसिकली आप पास्ट की एनर्जीज, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आप अभी भी उसी एक स्टक पोजीशन पे हैं। आप हील होना चाहते हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल लाइफ का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें सब सही हो जाएं, पॉजिटिव हो जाए। आपका और आपके पर्सन का जो भी सिचुएशन रही है, जो भी सिचुएशन में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो सही हो जाए, वो हील हो जाए। बट कुछ हो नहीं रहा है। आप एक स्टक पोजीशन पे हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको कनेक्ट करें, आपके पास आए, उनको रियलाइज़ हो कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। आप ये चाहते हैं बट आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। एंड आपकी ओवरऑल लाइफ, नॉट ओनली विद दिस पर्सन जिसका भी ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी फैमिली में या किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो पिछले साल, 1.5 साल के अंदर। एंड करियर में भी आप एक स्टक पोजीशन पे होगे। आप चाह रहे हो कि चीज़ें बेटर हों। अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पे भी सिचुएशन जो है एक स्टक पोजीशन पे है। इन शॉर्ट लाइफ की सारे सिनेरियोज में आपकी एक स्टक सिचुएशन है। आप चाहते ज़रूर हो कि चीज़ें मूव करें और बट अभी थोड़ा सा टाइम आपका पॉजिटिव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो, नहीं, आप मायूस नहीं हो। आपके अंदर एक होप है, एक पॉजिटिविटी है।
आपको अंदर से फील हो रहा है कि चीज़ें मेरी लाइफ में बेटर होंगी। इस पर्सन को लेके भी आपको ये तो यकीन है कि ये पर्सन और आपका जो भी जितने टाइम का बॉन्डिंग रही है वो अच्छी रही है, पॉजिटिव रही है। बट चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वहीं पे आपके पर्सन की एनर्जीज आई हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। इनका आजकल हो सकता है दूसरों के साथ झगड़े हो रहे हों या कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हों, लाइफ में सुकून नहीं है। अभी हो सकता है कि ऑफिस में कुछ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम फेस हो रही हो। घर पे कई बार कुछ अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई डोमिनेटिंग होता है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की ना एक कंपटीशन फेस कर रहे हैं, लोग उनको समझ नहीं रहे हैं, उनके अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस, जब हमारा माइंड और हार्ट अलाइंड नहीं होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। इन शॉर्ट आपके पर्सन जो है अंदर से बेचैन है। अगर मैं बात करूं आपकी साइड, तो आपका और उनका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपके पास आना चाहते हैं, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अब उनको ये है कि मैं क्या बोलूं, ऐसा क्या बोला जाए कि चीज़ें सही हो जाए। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपकी साइड भी आ रहा है और उनकी साइड भी आ रहा है, दोनों की साइड चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पर्सन आपके बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। याद आ रही है, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। इतनी बार ये पर्सन आपकी लाइफ में ना मैनिपुलेशन कर चुके हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो क्या आप इन पे ट्रस्ट करोगे। होता है ना कि जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया, जब एक्चुअली आ जाता है तो कोई यकीन नहीं करता। सेम इज़ विद योर पर्सन। आपके पर्सन ने हर बार आके कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट करा है इमोशनल लेवल पे। इसलिए उनको पता है कि आप पता नहीं ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे। और आपके पर्सन ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जब आपको ना हीलिंग की ज़रूरत थी। आपको चाहिए था कि कोई मुझे समझे, कोई हो मेरे लिए, कोई मुझे सिर्फ सुन ले, कोई मुझसे सिर्फ बातें कर ले। तो आपने बहुत अपने आप को अकेलापन महसूस किया है, इसलिए अब आप ना शांत हो गए हो। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। लाइफ में जब वैसे भी बुरा समय आता है ना, तो सबसे पहले अपना साया साथ छोड़ देता है। तो सेम वे वही आपके पर्सन का भी रहा है कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, बट ये श्योर नहीं है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों वो इतने कंफ्यूज्ड है। जब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो भी रीज़न से, तो क्यों कंफ्यूज्ड है। लेट्स सी दैट। ओके, आपके पर्सन आपसे खुद वॉक अवे करके गए थे अपने ईगो के चक्कर में। और पहले भी बॉटम ऑफ द डेक आया था एम्परर। तो आपके पर्सन एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी हो सकते हैं, अपने ईगो में छोड़ के गए थे, अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से आपको छोड़ के गए थे। और जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि पता नहीं आप एंटरटेन करोगे कि नहीं करोगे, कहीं आप इनको इनके साथ वैसे ही तो ट्रीट नहीं करोगे जैसा इन्होंने आपके साथ किया। लेट्स सी कि आपकी साइड क्यों इतनी क्रेविंग है कि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, उसके बाद भी आप क्यों चाहते हो कि रिकंसाइल हो।
ओके, सो इस पर्सन के साथ आपकी सबसे इम्पोर्टेंट तो दोस्ती रही है और दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हुई है। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो इस पर्सन ने आपको सही मायनों में प्यार करना सिखाया। आप ओवर इमोशनल हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो फॉर दिस पर्सन, ये आपका सुकून है। अभी हो क्या रहा है कि आप ये पर्सन जब आपकी लाइफ में नहीं है ना, तो आपको खालीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है इमोशनली आप खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? क्योंकि आपने ये सारे इमोशंस इस पर्सन को दे दिए। कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि हम किसी के साथ चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है, बट नसीब में नहीं होता। लेट्स सी कि आउटकम क्या आएगा। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी। अगेन एम्परर कार्ड, अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स। तो समवेयर जो कि यहाँ पे ही एनर्जी से क्लियर हो गया था कि आपके पर्सन ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने ईगो को रखना चाहिए या ईगो को छोड़ के आपके पास आना चाहिए। क्या आपके पास आएंगे तो आप इनको डील करोगे या आप इनको कह दोगे कि जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजे से बाहर चले जाओ। तो इनको अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तो ये नहीं चाहते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आए तो आप इनको जाने को बोलें। ये चाहते हैं कि जब भी ये आपकी लाइफ में आए, इन्होंने जो भी आपको ट्रीट करा, आप इनको यही प्यार दें, यही केयर दें। आपने शायद इस पर्सन को एक माँ की तरह ट्रीट करा। इट्स मोर लाइक कि शायद आपने इनको एडॉप्ट कर लिया था। एक होता नहीं ओवर लव करना, ओवर केयर करना, ओवर अवेलेबल होना। आपने इस पर्सन के लिए हमेशा आप रहे हो। वहीं पे ये पर्सन आपके लिए उस समय नहीं था जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हो सकता है आपके करियर में एक रफ टाइम चल रहा हो, आपकी लाइफ में आपने किसी लव्ड वन को खोया हो, या आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड या कोई स्टकनेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे एंड यू नीड दैट सपोर्ट। आप इनसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप एक सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, बट वो आपको नहीं मिला है। सब में ये पर्सन आते हैं और आपको कुछ ऐसे फॉल्स होप्स, फॉल्स प्रोमिसेस दे देते हैं कि अब आपको ये यकीन है कि ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो शायद अधूरा सच है। ऐसा डाउट नहीं है आपको कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये आपको पता है कि प्यार करते हैं, बट या तो ये प्रोमिसेस इसलिए करते हैं ताकि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज तो हैं इस कनेक्शन में। एंड रही बात आउटकम की, तो रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, बट स्टिल ना आपके दिल ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है और ना ही इस पर्सन ने एक्सेप्ट करी है। टेलीपैथिकली अभी भी आप लोगों की कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। आप यहाँ जो फील कर रहे हैं वो पर्सन वहाँ पे वो फील कर रहे हैं। डिस्टेंस है डेफिनेटली दोनों के बीच में, फिज़िकल भी है और आप लोग कम्युनिकेशन में भी नहीं हैं। सो डिस्टेंस तो है, बट स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली पिक कर रहे हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी। शायद ये किसी के लिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड रीडिंग हो गई है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपसे जो भी रेजोनेट करे, and do like, share and subscribe. Thank you.